हिमाचल प्रदेश में हुआ नई नवेली दुल्हन का मर्डर। 2 महीने पहले हुई थी दूसरी शादी। शादी के बाद दुल्हन को लगा पति की सीक्रेट बीमारी का पता, बच्चा पैदा करने में असमर्थ था। फिर शुरू हुआ लड़ाई झगड़े का दौर और जिंदगी का अंत हुआ कैंची और चाकू के वार से। हिमाचल प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने शादी, भरोसे और परिवार की परिभाषा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शादी के 2 महीने बाद ही नई दुल्हन को उसके पति ने मौत के घाट उतार दिया और ससुरालियों ने अपने बेटे को बचाने के लिए बहू की आत्महत्या की एक झूठी कहानी रची। लेकिन 2 दिन के अंदर ही जब पूरे सच से पर्दा हटा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। इसलिए अब इस केस में सवाल यह नहीं है कि महिला की मौत कैसे हुई, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि शादी के 2 महीने के अंदर ही ऐसा क्या हुआ जिसने एक नए रिश्ते, नई जिंदगी को तबाह कर दिया। घटना सोलन जिला के कसौली क्षेत्र से सामने आई है, जहां झूठ की बुनियाद पर बने रिश्ते का अंत बेहद बुरा हुआ। मगर इस घटना को लेकर अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। इसलिए हम इस पूरी घटना पर से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि आखिर एक पति क्यों बन गया पत्नी के खून का प्यासा, परिवार ने क्यों दिया अपने खूनी बेटे का साथ और 2 महीने में क्यों आ गई पति पत्नी के रिश्ते में दरार, और आखिर वो क्या सच था जिसने दोनों की जिंदगी में लाया इतना बड़ा तूफान। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 23 नवंबर 2025 को सोलन जिले के शनोगी गांव की 38 वर्षीय सुमन की शादी चतर सिंह से हुई थी। ये सुमन की दूसरी शादी थी। 14 साल पहले के गलत रिश्ते का अंत कर सुमन चतर सिंह के साथ एक नया रिश्ता, नया घर और नई दुनिया बसाने निकल पड़ी। पर यह रिश्ता 2 महीने भी नहीं टिक सका। सुमन के भाई ने हमें बताया कि शादी से पहले उनकी बहन सुमन और परिवार से चतर सिंह के परिवार ने कई बातें छुपाई थी। 42 साल के चतर सिंह की यह पहली शादी थी और सुमन को शादी के बाद ही पता चला कि चतर सिंह को निजी बीमारी थी, जिसके कारण उनके बच्चे नहीं हो सकते। ये बात सुमन ने अपने करीबी को भी बताई। सच जानने के बाद सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन इस विश्वासघात को नहीं सह सकी और पति के साथ उसके मनमुटाव बढ़ने लगे। बात झगड़े तक पहुंच गई और धीरे धीरे हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच जनवरी के महीने में सुमन अपने मायके आ गई। 10 दिन मायके में बिताने के बाद चतर सिंह और उसके पिता सुमन को वापस ले जाने आए और बताया कि चतर सिंह का इलाज चल रहा है और वो ठीक हो जाएगा। 30 जनवरी को सुमन अपने पति और ससुर के साथ वापस अपने ससुराल चली जाती है, मगर 31 जनवरी की शाम सुमन की मौत हो जाती है। शुरुआत में सुमन के जेठ ने पुलिस को बयान दिया कि सुमन मानसिक तनाव में थी और उसने आत्महत्या कर ली। बताया गया कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, चाकू और कैंची जैसे नुकीले औजारों से अपने शरीर पर वार किए और जब परिवार ने दरवाजा खोला तो वो बदहवास हालत में बाहर भागी और कुछ दूरी पर गिरकर उसकी मौत हो गई। लेकिन जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, ये कहानी सवालों के घेरे में आती चली गई। सूचना मिलने पर पुलिस चौकी कुठार की टीम मौके पर पहुंची। घर के भीतर सुमन का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था। उसके गले और शरीर पर तेज धार हथियार से किए गए कई गहरे घाव पाए गए। घटनास्थल से एक चाकू और एक कैंची भी बरामद की गई। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और साक्ष्य जुटाए गए। शव को कब्जे में लेकर आईजीएमसी शिमला भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम कराया गया। इसी बीच मृतका के मायके पक्ष ने खुलकर आरोप लगाए। उनका कहना था कि उनकी बेटी के साथ घरेलू हिंसा होती थी और ससुराल पक्ष ने ही उनकी बेटी का मर्डर किया है और आत्महत्या बताकर सच छुपाने की कोशिश की जा रही है। सुमन के रिश्तेदार पूजा, जो शामती की रहने वाली हैं, उन्होंने पुलिस को बताया कि परिवार को मोबाइल फोन से झगड़े की सूचना दी गई थी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और सुमन को मृत अवस्था में पाया। ग्रामीणों और परिजनों ने भी मौके पर पहुंचकर यही कहा कि सुमन की हत्या उसके पति ने की है। पुलिस पूछताछ में कई विरोधाभासी बातें सामने आई। रविवार देर शाम संदेह के आधार पर आरोपी पति चतर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अब पूछताछ में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि झगड़ा किस बात पर हुआ, हत्या कैसे की गई। उधर डीएसपी परवाणु अनिल शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। हालांकि हत्या के वास्तविक कारण की पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। आरोपी से पूछताछ जारी है। सोलन से सामने आया ये मामला कई सवाल छोड़ता है। पहला सवाल ये कि क्या शादी से पहले सच छुपाना किसी रिश्ते की हत्या नहीं होता? अगर पति की बीमारी की जानकारी पहले दी जाती
तो क्या ये सब टाला जा सकता था? और शादी के नाम पर हिमाचल में बढ़ रहे फ्रॉड और झूठ का ये जीता जागता सबूत नहीं। अब पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषी को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलाई जाएगी। लेकिन सुमन की मौत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शादी के बाद घर के भीतर होने वाले झगड़े, छुपाई गई सच्चाई और चुप्पी कितनी जानलेवा हो सकती है। बाकी आप दर्शकों का इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।